एक सवाल, अगर आज आप बीमार हो जाए, आपकी जॉब चली जाए या फिर आपके घर पे कोई इमरजेंसी पड़ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप इन सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सके? अगर जवाब नहीं है तो एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये आपके लाइफ की एक सेफ्टी प्लान बन सकता है। इस वीडियो में हम वो बातें करेंगे जो बातें हमसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने छिपाई। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो या अभी भी आप घर से पॉकेट मनी लेते हो, हम इंडियंस एक गलती ज़रूर करते हैं, सेव बाद में करेंगे, और ये चीज़ हमेशा से प्रोक्रेस्टिनेट होती चली हुई आई है। पर एसआईपी एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है। आप चाहो या फिर आप ना चाहो, आपका पैसा पैसिवली इन्वेस्ट होता रहता है और इसी एक हैबिट से आपकी एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट होती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु विदारन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। एसआईपी होती क्या है? एसआईपी है क्या? एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं। सिस्टमैटिक मतलब कि एक व्यवस्थित ढंग से इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, और प्लान आपको सबको पता ही है, एक तरीका मान सकते हैं उसको, ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक व्यवस्थित ढंग से निवेश करने के तरीके, ठीक है। एसआईपी आप समझिए होती क्या। आप समझते हैं एसआईपी के थ्रू आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की था आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। आरडी की तरीके से ही है ये भी सेम। आरडी आप बैंक में जाके अपनी आरडी ओपन कर देते हैं, आप एक फिक्स अमाउंट 1000-2000 रुपये हर महीने बैंक को देते थे। बैंक अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देता था, 6 से 7%, 8% मैक्सिमम, ठीक है। अब एसआईपी होती है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आप मार्केट में करते हैं। एसआईपी बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप एक म्यूचुअल फंड, जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक एसआईपी कर सकते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक करके उस पर एसआईपी कर सकते हैं। आप ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन ETFs को पकड़ के इन पे भी एसआईपी कर सकते हैं। आप गोल्ड पे, आप सिल्वर पे भी एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी मतलब है एक तरीका जिससे आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कर कहाँ सकते हैं वह भी हमने बताया, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक स्पेसिफिक्स एंड ETF, और ETF में गोल्ड एंड सिल्वर भी आता है। तो आप बहुत ही डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में कह रखा, अगर आप ईगर हैं आप सीखने के लिए कि हाँ आपको सब कुछ खुद ही करना है, आपको कहीं किसी की हेल्प नहीं लेनी, तो आप रिसर्च करके स्टॉक्स को पिक करके अपनी बास्केट बनाइए, उस पे एसआईपी करिए, उस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करिए, या आप ETF पे करिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पैसिवली इन्वेस्ट करना है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो करते भी रहें और आपका पैसा इन्वेस्ट भी होता रहे, तो आप म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी AMC एसेट मैनेजिंग कंपनीज होती हैं, उनके एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे एसेट मैनेजर्स होते हैं जो उस एसेट मैनेजिंग कंपनी को मैनेज करते हैं। वो आपसे, मेरे से, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों से पैसा लेते हैं और लोग उन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज पे। फिर वो पढ़े लिखे, उनकी टीम्स होती हैं, वो पढ़े लिखे एसेट मैनेजर्स उस पैसे को लेके अलग अलग जगह एलोकेट करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसमें आपको आपका दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता, बस आप एक म्यूचुअल फंड पिक करते हैं, आप उस म्यूचुअल फंड में हर महीने 500, 1000 की, 2000 की एसआईपी करते हैं, वो पैसा आपका उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, आपको मैंने पहले बता रखा, NSE और BSE होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE का एक इंडेक्स है निफ्टी 50 और BSE का एक इंडेक्स है सेंसेक्स। NSE का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, अब इसमें आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप म्यूचुअल फंड में सर्च करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आपको उसमें एक म्यूचुअल फंड आ जाएगा। बहुत सारे हैं वैसे तो, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है। तो अभी आप वहां जाके सर्च करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में, तो वहां आपको समझ में आएगा एक इंडेक्स फंड है, इसमें मेरे को इन्वेस्ट करना। हाँ, हमने इसमें एक एसआईपी कर दी पर्टिकुलर 2000 रुपए की। अब आपके अकाउंट से हर महीने 2000 रुपए कट के उसमें इन्वेस्ट होंगे, अनलेस मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, वो हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट हो गई, और ये आपको एसआईपी नॉर्मली आपको आरडी और एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न देती है। 12 से 13% तो आप ऑन एन एवरेज मान ही सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स तो आपको 17 to 18% का रिटर्न अचीव करने में हेल्प करते हैं। कुछ तो 20 to 24% तक भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल में दिया हो, और दिया हुआ है। आप समझिए इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर और आपके जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आ रही हैं, उनके बीच का जो एक फासला है वो आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। अब समझते हैं कि
हम SIP से क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे और SIP के बिगेस्ट क्या कहते हैं प्रोस क्या हैं। सबसे पहले आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगी। जी हाँ दोस्तों, SIP आप 5 साल 10 साल की करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। लॉन्ग टर्म मतलब आप पैसिवली इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, वो आपका पैसा एक्यूमुलेट होकर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। और इससे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा नाम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर सर वॉरेन बफेट के बारे में। उन्होंने बोला था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको 1 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं पता चलेगा, आप 10 साल 12 साल 14 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल तब आपको लगेगा कि आपका वो 1000 रुपये हर महीने लगाता हुआ कहाँ से कैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे के भाई साहब आपका ग्रो हुआ है। तो आपका माइंड फट जाएगा, एकदम माइंड ब्लोइंग ग्रोथ होती है। आपको उसमें कंपाउंडिंग के एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। आपने पढ़ा होगा अपने 9th 6th एंड 7th के सिलेबस में ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आज समझ आइए, आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगी, आपकी कंपाउंडिंग होती रहेगी आपके पैसे की। और सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की हैबिट आ जाएगी। हमारी आपकी हैबिट है ना, ये करने की वो करने की, ये करने की वो करने की, बट इन्वेस्टमेंट कोई हैबिट ही नहीं। आप SIP करेंगे तो आप चाहें या ना चाहे आप पैसिवली इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप होगी। फिर आपका जो ओवरऑल बिहेवियर होगा ना, आपके दिमाग में ये सबकॉन्शियस रहेगा कि हाँ आई हैव समथिंग जो मेरे को कभी ना कभी डाउन फेज में हेल्प कर देगा। सो ये हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा आपकी रियल लाइफ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का एकदम सार समझ सकते हैं, इस वीडियो एकदम कंक्लूजन है, वो है डिसिप्लिन बनाना। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो 10-15-20 हज़ार रुपये की, आप खुद का बिजनेस खोल के बैठे हो, या फिर आप बड़े लेवल पे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप पॉकेट में ले रहे हैं, आप अगर एक छोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, निवेश करना, वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा ही करेगा। ये मेरी बात आप मान लीजिए। आप फिर आके मेरे से थैंक यू बोलेंगे कि हाँ भाई मैंने कुछ सीखा आपकी वीडियो से, ठीक है। सो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू ग्रो इन योर लाइफ। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू विल बिल्ड योर अल्टीमेट वेल्थ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, अर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। ग्रो विद जय हिंद, जय भारत।